प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी सारंगी का पाठ नंबर 19, चांद का बच्चा। तो क्या आपने कभी चांद के बच्चे को देखा है? आज की कविता में हम मिलेंगे चांद के बच्चे से। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। पहले चित्र में देखिए, ये एक बच्चा है और ये अपनी माँ के साथ है और ये छत से देख रहा है चांद को। तो चलिए अब हम कविता को पढ़ते हैं। वह देखो वह निकला चांद, अम्मा तुमने देखा चांद। यह भी क्या बच्चा है अम्मा, छोटा सा मुन्ना सा चांद। क्योंकि चांद छोटा सा निकला हुआ था तो इस बच्चे ने अपनी मम्मा से क्या कहा, माँ देखो वह चांद निकल आया है, क्या ये चांद भी मेरी तरह बच्चा ही है? इतना दुबला इतना पतला, कब होता है ऐसा चांद। अम्मा उस दिन जो निकला था वह था गोल बड़ा सा चांद। बादल से हंस हंस कर उस दिन कैसा खेल रहा था चांद। तो बच्चे ने आज चांद को देखा तो वो पतला था, लेकिन कुछ दिन पहले जब चांद को देखा तो वो बड़ा और गोल था और बादल से हंस हंस कर बातें कर रहा था, खेल रहा था। क्योंकि वो कभी बादलों में छिप रहा था, कभी बाहर आ रहा था, छुप जाता था निकल आता था, करता था यह तमाशा चांद। अपने बच्चे को भेजा है, घर में बैठा होगा चांद। यह भी एक दिन बन जाएगा अच्छा गोल बड़ा सा चांद। तो उस बच्चे को क्या लगता है, जैसे मैं छोटा बच्चा हूँ वैसे ही आज चांद की जगह उसका बच्चा आया है। क्योंकि उस दिन तो चांद बादलों के साथ खेल रहा था, कभी छिप रहा था। आज उसने अपने बच्चे को भेजा है और खुद घर पे बैठ गया है। तो एक दिन ये छोटा चांद भी बड़ा चांद बन जाएगा इसके जैसा। तो ये बच्चा अपनी मम्मा को बोलता है, अच्छा अम्मा कल क्यों तुमने मुझको कहा था मेरा चांद। आप कभी कभी मम्मा अपने बच्चे को चांद बुला देती हैं। तो ये बच्चा कहता है, अम्मा कल तो आप भी मुझे अपना चांद कह रहे थे, तो क्या मैं भी चांद हूँ? तो इसीलिए उसको लगता है कि वो छोटा चांद भी एक बच्चा है। इस कविता को लिखा है अफसर मेरठी जी ने। तो इसको आप गाना सीखेंगे। अब आते हैं इसके अभ्यास पर। बातचीत के लिए पहला है, यह कविता किसके विषय में है? तो यह कविता चांद के विषय में है। दूसरा है, कविता का नाम चांद का बच्चा क्यों रखा गया होगा? क्योंकि कविता में जो चांद निकला है वो बहुत दुबला पतला और छोटा है। फिर है, आप इस कविता को क्या नाम देना चाहेंगे और क्यों? मान लीजिए आप इस कविता का नाम चेंज करेंगे तो आप क्या नाम रखेंगे, ये तो आप ही बता पाएंगे। फिर है, क्या चांद हमेशा गोल ही दिखता है? नहीं, चांद कभी कभी पूरा गोल दिखता है, फिर थोड़ा छोटा होता जाता है और कभी कभी तो चांद दिखाई भी नहीं देता है। आपकी माँ आपको क्या कहकर पुकारती हैं? तो ये तो आपको ही बताना पड़ेगा। फिर है शब्दों का खेल। नीचे दी गई वस्तुएं कैसी हैं? गोल हैं, चौकोर हैं, तिकोनी हैं। रेखा खींचकर मिलाइए। तो गोल कैसा होता है? जैसे चंदा मामा थे, इसको हम चौकोर कहते हैं, इसको हम कहते हैं तिकोनी। तो हम अभी सभी चीज़ों को मिलाएंगे। ये बक्सा देखिए, ये चौकोर है, ये पहिया गोल है और समोसा कैसा होता है? तिकोना, यानी कि उसके 3 कोने होते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको तिकोनी शेप से मिलाएंगे। फिर है, तुक मिलने वाले शब्दों को खोजकर लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हैं, इनको हमें तुक वाले शब्द से मैच करना है। गोल, गोल का होगा बोल। चांद, मांद। बड़ा, खड़ा। छोटा, लोटा। तो इनको आप यहाँ पर लिखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर, कौवे की कहानी। यहाँ आप देखेंगे, चित्र को देखकर आपको कहानी बतानी है। तो यहाँ देखिए, एक कौवा था और वो प्यासा था और उड़ रहा था। फिर उसे एक घड़ा मिला, लेकिन घड़े में पानी कम था। फिर कौवे ने क्या किया, पास में पड़े हुए छोटे छोटे कंकड़ उठाए और घड़े में डालने शुरू कर दिए। पानी ऊपर आ गया, कौवे ने पानी पिया और फिर कौवा उड़ गया। इस तरह से आप कहानी को बनाएंगे। अब हैं, आओ कुछ बनाएं। अपने आसपास नीचे गिरे हुए फूल, पत्ते, डंडियां एकत्र कीजिए। छोटे समूह में बैठकर इनसे कुछ आकृतियां बनाइए। आप तितली, पेड़ आदि भी बना सकते हैं। आकृतियां बनाने के बाद कक्षा में सभी को बताइए कि आपने ये कैसे बनाई।
तो आप अपने स्कूल के ग्राउंड में जाएंगे, वहाँ आपको कुछ गिरे हुए फूल, पत्ते या डंडियाँ मिल जाएंगी, उनसे आपको कुछ ना कुछ शेप बनानी है और अपने फ्रेंड्स को दिखाना है। अब है चित्रकारी और लेखन। नीचे दिए गए चित्र में आप क्या क्या देख पा रहे हैं, कुछ नाम लिखिए। तो इसका हम नाम लिख सकते हैं मोर, ये है पेड़, ये है तोता और ये है सेब, ये है घोंसला। अब इन शब्दों से वाक्य बनाइए। जैसे यह एक पेड़ है, पेड़ पर सेब लगे हैं, पेड़ पर एक घोंसला है और मोर नाच रहा है। अब है खोजें जाने। आपके घर के आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनके नाम जानिए, कुछ पेड़ पौधों के चित्र बनाइए, अपने चित्र के साथ कुछ शब्द भी लिखने का प्रयत्न कीजिए, कक्षा में सभी को बताइए। तो आप अपने मम्मी पापा के साथ, दादा दादी के साथ अपने आसपास घूमिए और कुछ पेड़ पौधे जो आप पहचान पाते हैं उनके नाम लिखने की कोशिश कीजिए। अब है खेल खेल में एक कविता दी है, चलिए हम इसको गाते हैं। कौन परिंदा, परिंदा क्या होता है? पक्षी। तो इसमें हम पक्षियों के बारे में जानेंगे। कौन परिंदा बोले चूं चूं, तो चूं चूं कौन बोलती है? चिड़िया। कौन परिंदा गुटरू गू, कौन करता है गुटरू गू? कबूतर। कौन परिंदा पीहू पीहू, पीहू पीहू करता है मोर। और कौन परिंदा कुकड़ू कू, ये करता है मुर्गा। फिर कौन परिंदा बोले काव काव, कौवा करता है। कौन परिंदा बोले कुहू कुहू, ये करती है कोयल। कौन परिंदा बोले टेटे, टेटे करता है तोता। नकल उतारे हूबहू, तो तोता नकल उतारता है और टेटे करता है। इस कविता को लिखा है श्याम सुशील जी ने। इसको आप अपने ग्रुप्स में गाना सीखेंगे। अब आते हैं अगले पेज पर, शब्दों का खेल। कविता में आए कौन शब्द पर घेरा लगाइए, पेड़ पर लगे अक्षरों से शब्द बनाइए। तो इस कविता में जहाँ पर भी कौन आया है आप वहाँ जाकर घेरा लगाएंगे और इस पेड़ से अक्षरों को लेकर उनसे शब्द बनाएंगे। तो यहाँ देखते हैं पानी, पानी। मोर, मोर। रात, रात। मन, मन। किला, किला। इस तरह से आप बहुत सारे शब्दों को यहाँ पर बना सकते हैं, आपको खुद ही कोशिश करनी है। फिर है पढ़िए और लिखिए। तो कविता को आगे बढ़ाना है। हमने 3 चीज़ें देखी, हमने 3 चीज़ें देखी, बाबा 3 चीज़ें देखी। हमने बाग में देखी मकड़ी, वह तो खा रही थी ककड़ी, उसके पास पड़ी थी लकड़ी। तो इसको आपको कंटिन्यू करना है। जैसे हमने 3 चीज़ें देखी, बाबा 3 चीज़ें देखी। हमने बाग में देखा भालू, वह तो खा रहा था आलू, नाम था उसका कचालू। इस तरह से आप यहाँ भी बना सकते हैं। हमने 3 चीज़ें देखी, बाबा 3 चीज़ें देखी। हमने बाग में देखा बंदर, वह तो खा रहा था चुकंदर, नाम था उसका, तो उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, कंदर। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं ताकि उसकी एक राइम बन जाए। अब है शब्दों में आए अक्षरों के अनुसार उन्हें ठ, ध, ढ और श के घर में छांट कर लिखिए। तो यहाँ नीचे आपको कुछ घर दिए हैं। ये ठ का घर है, तो ठ वाले जितने भी शब्द हैं उनको आप लेंगे और यहाँ लिखेंगे। फिर ध वाले घर में ध वाले शब्दों को लिखेंगे। ऐसे ही ढ वाले में ढ के और श वाले में श वाले शब्दों को लिखेंगे। तो ये आपको ही करना है, छांटना बहुत इजी है, आप कर पाएंगे। तो ये था हमारा पाठ चांद का बच्चा। स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए।